नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 35 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर बिज़नेस ठीक चल रहा है लेकिन मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, उसके अलावा भी करना चाह रहा हूँ। पार्टनरशिप में वो क्या सही रहेगा और आगे की परिस्थितियाँ सही रहेंगी या नहीं रहेंगी और क्या करोड़ों में कमा पाऊँगा, तो वो भी बता दीजिए। अब देखो ये हाथ ना रिफ्लेक्शंस पे चलता है। ऐसे हाथों की पिक्चर की क्वालिटी अगर मिल जाए ना, आप एक एक गतिविधि बता सकते हो। देखो, ध्यान से समझना, इन हाथों की मैंने कहा कि अगर आपको कुछ फार्मूले मालूम हैं तो उससे पता चीज़ें लग जाती हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, इन्होंने क्या करा, अपनी उंगलियों को ना आगे बेंट कर दिया। अब मेरे लिए मुश्किल आ जाती है। मैंने फिर क्या करा, दूसरी पिक्चर को देखा। नहीं, ये वाली जो ये वाली लाइन है, ये 21 साल की है। ये लाइन एक रिफ्लेक्शन दे रही है पीछे से एक रेखा आकर ये करने की। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक शव का निशान बना हुआ है, देख रहे हो, ये बना। तो इट मीन्स यहाँ पर इनके फादर का देहांत हुआ। अब यहाँ पर एक इस प्रोग्रेस लाइन पर ना एक यव का निशान है। यहाँ पर जब ये वाली एक लाइन पर होता है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि आप स्टडी से रिलेटेड चीज़ें, मैंने कहा ना, कभी कभी क्या होता है कि हाथ रिफ्लेक्शंस पर चलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं कहना, आपने बस कहना 19वें साल पर दिक्कत आई थी स्टडी में। जी हाँ सर, मैं फेल हो गया था समथिंग। अच्छा, कुछ नहीं होता। 21 में यहाँ पर देहांत, और ये 22 साल से आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू करा। अब ये 23वां साल जो है ना, ये मुड़ गया है ना। यहाँ ये जो मुड़ा हुआ है, और इस वाले एरिया को देखो, इस वाले एरिया को देखो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई काम में इस ना आपने तब्दीलियाँ करी तो हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो, ये स्क्वायर शॉप से रिलेटेड चीज़ों पर है। ये जो है, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं ना, ये शॉप से रिलेटेड है। अब ये क्या टाइम पीरियड है? 23 से लेकर 24.5 साल का। और ये जो लाइन आ रही है, ये 25वें साल की आ रही है। अब ये 25वें साल की जो लाइन है, इसके ऊपर देखो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और समथिंग है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 25 में थोड़े से पैसों का फ्लो जो होगा वो होगा, और 25 से 26 में आपकी शादी हो जाएगी ईयरी। ठीक है, ये 25 से 26 में। अब यहाँ पर ये रेखाओं का मतलब समझो। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये एक रेखा 25 की, ये रेखा 26 की, और ये रेखा जो है 27 की। अब यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये क्या है? ये ट्रायंगल किसका है? ये मैंने कहा कि इनका भाई या समथिंग का कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि घर बना हुआ है और घर से ऊपर जो है ट्रायंगल ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वो हुआ। आ गई समझ? अब यहाँ से लेकर कैसे पता लगे कि आपकी ज़िंदगी में सही हुआ है, वो देखो, उसका एक फार्मूला दिखाता हूँ। आप सोचोगे यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, सोचोगे ना, क्योंकि यहाँ पर रेखा जो है आपको टूटी हुई दिख रही है। ये देखो, ये रेखा ऐसे गई और ऐसे होकर ऐसे हो रही है। ये देखो, ये बढ़ रही है ना, ये बढ़ोतरी में चल रही है। कुछ नहीं कहना, कब से बढ़ रही है? इसी टाइम पीरियड से बढ़ रही है। ये देखो, जब से इनकी, ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो, ये टाइम पीरियड था हमारा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको फोटोग्राफ। ये देखो, 26 साल से, यानी 26 साल से धीरे 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 बढ़ी। और ये जो टाइम पीरियड जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ से इनकी बढ़ोतरियाँ शुरू हो चुकी थी। तो आपने यहाँ से पकड़ लेना। मेरी बात समझ आ रही है? जब रेखा, जब भी कोई ऊपर की तरफ जाती है, बढ़ोतरी होती है। 29 से 31 साल, ये जो टाइम पीरियड है 31 साल का, ये इनका बढ़ोतरी का था। अब देखो, दुकान से रिलेटेड चीज़ों पर देखो क्या और पता लगता है। यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, दुकान से रिलेटेड आएगा। कोई खेती कर रहा होगा तो खेती से रिलेटेड आएगा। देखो फार्मूले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दुकान खेती, दुकान खेती, दुकान खेती से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई रियल एस्टेट में काम कर रहा है ना, रियल एस्टेट में ब्रोकर है,
ब्रोकर है, और वो ब्रोकर मान के चलो एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी मान के चलो अगर वो रहता है दिल्ली में और देहरादून में अगर वो अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है, या मेरठ में चला रहा है या कहीं और चला रहा है, तो वहाँ पर ये बॉक्स बन जाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ वहाँ भी बॉक्स बने हुए मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर 3 फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये चीज़ समझ आ गई? ये वाला। अब ये क्या टाइम पीरियड था? ये 31 था, तो ये 32 है। अब यहाँ नीचे एक रेखा, एक स्क्वायर ये बना है। अब ये स्क्वायर बनता है तो इसमें मैं क्या 2 फार्मूले लगाता हूँ। एक तो शॉप में रिनोवेशन या बढ़ोतरी, ये देख रहे हो इसी रेखा के साथ ये टच होके आ रही थी। तो क्यों मैं कहता हूँ HD फॉर्मेशन की फोटोग्राफ, जहाँ स्क्वायर है उसे वज्र कवच का नाम मत दिया करो हमेशा, लेकिन जहाँ फार्मूले लगाने हैं वहाँ पर वो फार्मूले लगाने की कोशिश करो, वही चीज़ें होंगी। अब इसी के साथ ये रेखा फिर स्क्वायर बनाकर बैठी। अब यहाँ स्क्वायर बना है तो देखो नीचे देखो आप, ये देखो यहाँ से ये अलग, जब भी ये कोई काम शुरू होता है, देखो ये रेखाएं अपना काम कर रही थी, यहाँ बॉक्स बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये 35.5 साल है, ये 36वां साल है, यहाँ से अपना काम शुरू किया जा सकता है। 36 से 37 में थोड़ा सा रन करने में दिक्कत आएगी, बस 36 से 37 में, लेकिन 37 से 38 साल गुड टाइम पीरियड। इनका तो मेरे पास हाथ पता नहीं क्यों आया है, बस ये थोड़ा सा गलती करने वाले हैं वहाँ के लिए आया, अदरवाइज़ तो बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है और आगे भी धीरे धीरे इनका जो है सही होगा। देखो फार्मूला वही कहता है, जब ये रेखा आपको एग्जैक्ट वे में चल रही है और सारी रेखाएं ऊपर चल रही हैं, कोई मजाल नहीं कि कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई मजाल नहीं कोई चीज़ गलत हो जाए, हो नहीं सकती। मुद्दा समझ रहे हो? कितना बढ़िया तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर चीज़ों को समझाने का, ठीक है। तो यानी 36 से लेकर ये देखो 2, ये 36 से 37, 37 से ये देखो ये भी स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। इट मीन्स यहाँ ये क्या चल रहा है, ये 40 साल तक, ये रेखा जो है 40 साल तक आपकी लाइफ में, ये है 40वां साल। देखो 36, 37, 38, 39, 40, ये है 40वां साल। ये 40 साल तक जो है इनका जो है मैंने कह दिया कि ये गुड टाइम पीरियड है, लेकिन 41वें साल पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 41वें साल पर, ठीक है। क्यों मैंने कहा है 41 साल पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या होता है जब ये 2 रेखाएं जो है ना, ये देखो ये और यहाँ से ये चल रही हैं, ये जब ये 2 मिल रही हैं ना, ये 2 में एक लाइन पीछे से आ रही है ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई, ये देखो ऐसे आ रही है ना, तो इट मीन्स 41वां साल पर ना कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड ध्यान देना है। पहली बात, पार्टनरशिप से रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और 43वां साल जो है, 43 साल के बाद जो है क्या होगा, 44 और 45 पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। देखो ये जो है 43 में ये 43वां साल है, ये रहा। अब इस रेखा ने क्या करा है, नीचे से ना निकल के ऊपर से निकली है, यानी 43वां साल अच्छा है। 44 पर ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये देखो बने हुए हैं ट्रायंगल। तो ये क्या हुआ, 44-45 साल इनका अच्छा जाएगा, उसी के साथ स्क्वायर बनाने की कोशिश है ऐसे, ठीक है। 44-45 साल इन्वेस्टमेंट का। अब एक यव का निशान आ रहा है, इस यव के निशान पर ना आपको ध्यान देना है, ये है 48-49 साल। देखो एक 41 साल पर ध्यान दिया आपने, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड, एक 48-49 पर दिया, बाकी 44-45 इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड आया है, ठीक है। 38 भी अच्छा है, पर लेकिन अभी आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देख रहे हो यहाँ पर एक ये भी बना हुआ है, क्यों, क्योंकि 36 से 37 रन है और 37 से 38 गुड टाइम पीरियड है। ये चीज़ समझ आ गई? अब उसके बाद ये एक टाइम पीरियड है जो यव का निशान है 48-49। यहाँ ध्यान देना है, पैसे ज़्यादा नहीं किसी को देने और सोच समझ के बिजनेस करना, नहीं तो 50वें साल पर ना ये पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ होगा। अब 50 के बाद, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फिर आपको धीरे चलना पड़ेगा, स्पीड कम हो रही है आपकी। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पीड कम है, ये देखो ये 50वां साल है। अब ये देखो स्पीड कम हो गई, ये और ये, यहाँ से स्पीड बढ़ी है और फिर 2 रेखाएं इकट्ठी चल रही है
और देखो इसकी क्वालिटी देख लो लग्जरी लाइन की, ये सीधी यहाँ तक आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जो 50वां साल नहीं तो फिर आपको दिक्कत देगा कि अगर आपने 48-49 साल पे ध्यान नहीं दिया तो। ठीक, यहाँ से आपकी लाइफ, यहाँ से लेकर ये बढ़ोतरी का साइन है। आपके जो जो प्रोडक्ट है ना, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे आपका आड़त का काम है, ठीक है, तो आलू का या किसी और का, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये रेखाएं ऐसी हैं। ठीक, तो आपने अपनी लाइफ में जो 43वां साल आएगा, 53वां साल आएगा, ये 53 साल है, 53, 54, 55। अब देखो 56 से क्या हो रहा है, 56 से क्या हो रहा है, यहाँ पर ना ये 2-2, 3-3 रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं, चल रही हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने लिख दिया 56-57 साल अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 59 यहाँ ट्रायंगल बनाया, ये वाला बच्चे के लिए होगा। 59 साल बच्चे के लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा, ठीक है। 64 साल तक, ये है 64वां साल, 64 साल तक तो चीज़ें सही चल रही हैं, और लेकिन 65वें साल पर टेक केयर करना, एक यव का निशान आ चुका है, ये रहा 65वें साल पर यव का निशान है, लेकिन यहाँ पर आपके ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें भी इंडिकेट कर रही, लेकिन 65 पर ध्यान देना है, यानी 65वें साल पर ध्यान दो तो 71 साल तक आपका एक ट्रायंगल आया हुआ है, यानी ये भी बढ़िया चलेगा। यानी आपकी लाइफ में, मैं तो नहीं कहता कि मेरे पास हाथ आना चाहिए था, 3 जगहों के लिए हाथ आया है, एक 41 साल के लिए, एक 50 साल के लिए, एक 48 और 49 साल के लिए, बस ये 3 जगह, और एक 64 साल के लिए, बस यहाँ तक के लिए आया है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कोई डरने वाली बात नहीं है, आप करो। एक पार्टनरशिप में 41 साल पे ध्यान रखना है, एक 48-49 में पेमेंट पे और बिजनेस पे ध्यान रखना है, और एक आपने जो है, नहीं तो फिर 50वें साल पर दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और उसके बाद फिर कम हो रहा है ना आपका बिजनेस, ये 51 से लेकर 52 साल 10 महीने कम हो रहा है, ठीक चल रहा है। 53 से बढ़ेगा, 53 से लेकर गुड टाइम पीरियड आ चुका है, फिर 56-57 साल जो है ये इन्वेस्टमेंट का, यानी 53 से 57 साल गुड है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। 59 साल में बच्चे के लिए भी अच्छा हो गया, आपके लिए भी अच्छा हो गया, 64 साल तक सीधी सही सही सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद 65वें साल पर एक यव का निशान है, उस पर आपने ध्यान देना है, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद तो है आपकी लाइफ में। अब देखो मैंने ये क्यों कहा कि मैं इनको अहमियत क्यों देता हूँ, क्योंकि इसके साथ मैंने स्क्वायर को पढ़ते हुए देख लिया। मैंने कहा नहीं, ये जो हाथ होते हैं ये इंडिकेट ही करते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बढ़ोतरी का जो स्तर है ना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा आपका। तो ओवरऑल मैं आपको जो है इंडिकेशन देता हूँ कि आपकी लाइफ में जो टाइम पीरियड मैंने बोला कि आपका एक 56-57 साल है, ये भी यहाँ से आपकी जो है बढ़ोतरी निश्चित है। 53 से ही मान लो कि आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। जो आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में मैं करोड़ तक पहुँचूँगा, तो डेफिनेटली पहुँचोगे मेरे हिसाब से, अगर आपने 3-4 जगह गलती नहीं करी तो वैसे अगर आप देखोगे तो इस हाथ में आपको क्या दिखेगा, देखो इन रेखाओं को हम समझें ना, हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। इन रेखाओं को समझेंगे हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये मैंने आपको बोला था, ये वाला टाइम पीरियड 31वां साल बोला था ना मैंने। अब यहाँ पर आप ध्यान से सारी चीज़ों को समझो। ये हार्ट लाइन आई है, हार्ट लाइन आती है तो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स करवाती है, करवाती नहीं करवाती। ये किस पर टच होके आ रही है, एक आपकी भाग्य रेखा पर टच होके आ रही है, एक आगे जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, तो वो हृदय रेखा से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। और कब कब क्या क्या चीज़ें, कोई भी रेखा किसी रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है, क्या बैलेंस में चल रहा है, क्या बैलेंस में चल रहा है। ये रेखा क्यों आई, ये यहाँ से बिजनेस की ओर इंडिकेट करने आई है, बस और कुछ नहीं करने आई है। जहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना। हर रेखा ऊपर निकल रही है, क्या कहोगे, हर रेखा ऊपर निकल रही है, क्या कहोगे, ये तरक्की की रेखाएं होती हैं। ऐसे हाथों को इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये आप स्क्वायर बनते हैं तो स्क्वायर का फ़ायदा आपको मिलता है, बिजनेस अच्छे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसके अंदर आपने जो चीज़ें पूछी डेफिनेटली थंब अप कर रहा हूँ। बस 3-4 चीज़ों को नोट कर लो और उसकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना हाथ को थोड़ा सीधा करके दो, मुझे बहुत दिक्कत आती है। अब देखो, ऐसे लोगों को कौन से बिज़नेस करने चाहिए? चंद्र जिनका अच्छा होता है ना, चंद्र से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड ही आपने आगे काम करने हैं। चंद्र से रिलेटेड कौन-कौन से काम होते हैं? चंद्र और बुध, देखो कितने बढ़िया चल रहे हैं। चंद्र और बुध, चंद्र और बुध, बुध से रिलेटेड काम करना। चंद्र कंसल्टेंसी का, मैं क्या कहता हूँ, सब्जी का काम बोलता हूँ, फल फ्रूट बोलता हूँ ना, होलसेल का काम आपका भी वही है, आड़त का काम चंद्र से रिलेटेड है, तो वो फल रहा है आपको। ठीक है। और कौन से काम होते हैं? दूध का, पानी का, शहद का, कंसल्टेंसी का, टूर एंड ट्रेवल्स का। ठीक है, ये काम होते हैं। इसके अंदर आप ना, वैसे मैं शुक्र को कहता हूँ, फ्लावर डेकोरेशन को, इसको भी ले सकते हो। मेडिसिन का काम, इक्विपमेंट का काम, ये सब चंद्र के काम है। विदेश से संबंधित कोई भी चीज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल्स, लॉजिस्टिक, ये सब चंद्र के काम है। और आप बुध का काम, पब्लिक रिलेशन और तोल वाले काम आपके भी चलेंगे। और कंसल्टेंसी में कौन से? ट्यूशन सेंटर, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी बुध से रिलेटेड है। तो आपको डेफिनेटली थंब अप कर रहा हूँ, ये बिज़नेस करो, आपकी लाइफ में इसका सुधार होगा। ठीक है। और थोड़ा सा तरक्की के लिए जो है, अगर करना चाहो तो गुरु का उपाय कर लो और तरक्की हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी वैसे आपके माउंट्स जो हैं वो सारे सारे ठीक चल रहे हैं। जो भी कोई हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो। मकान आप चाहते हो, बनेंगे। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, अच्छी रेखाएं, 37 साल पे इन्वेस्टमेंट मत करना, बस इतना ही कह रहा हूँ। क्योंकि अभी जो है 36-37 पर जो है थोड़ा सा रन हो रहा है। 38वां साल इन्वेस्टमेंट का है, अच्छा है, बट लेकिन मैं कहता हूँ ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। गुड टाइम पीरियड लिखा है, आगे देखना। ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।